इनको रिजल्ट दिखाने खातर मैं थाने लाइव दिखाने लग रही हूँ। इनको के रिजल्ट है के को नहीं बिल्कुल ही वाहियात है भी पर तो यूँ तो गाइस बिल्कुल ही जीरो रिजल्ट है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं है, ब्लैकेट्स नहीं निकले, थोड़ा बहुत कोई 2-3% रिजल्ट है। गाइस आंगो सारों बड़ो स्कैम तो यो देखो कि कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। ये देखो, स्वागत है आपका मेरी एक और व्लॉग में। और ये व्लॉग है मेरे साथ जो स्कैम हुआ है उसके बारे में, टोटली ही बकवास ऑनलाइन स्कैम हुआ है, तो देख लीजिए आप खुद ही। तो गाइस जो थे फेस पर मेरे देखना लग रहा हो, यो मैं लगा रखी है ग्रीन मास्क स्टिक थे, इनकी एड भी बहुत देखी होगी। ठीक है, जो यो करके लगा हुआ है और 10 मिनट बाद में सारी कील बाहर आ जाए। तो मैं लगाए 5-7 मिनट हो गया, अब तक तो कुछ भी बाहर नहीं आया। मेरे यहाँ पे ब्लैकेट्स है, इत भी कील है। तो इनको जो भी रिजल्ट है मैं थाने बताऊंगी। मैं भी ऑनलाइन देख के ही मंगवाया है सारो सिस्टम है कि के रिस्पॉन्स है के को नहीं। और अगर इनको रिस्पॉन्स अच्छा ना हो या मेरे फेस पर कुछ भी रिएक्शन हो तो मैं थाने बता दूंगी। प्लीज़ थे इसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करियो और ना मंगवाइयो। मेरे को नहीं इतनी सारी ऐड आई, इतनी सारी ऐड, मैं सोचो चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मास्क स्टिक तारकन बहुत सारी ऐड भी आती होगी। ठीक है, और यूट्यूब चलाओ जब भी ऐड आती होगी सारी, बहुत सारी चीज़ें की। तो इनको जो भी रिजल्ट रहेगा देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। तो जुड़े डारो, मेरे मुंह को नाश होगा क्योंकि मेरे ब्लैकेट्स यहाँ हैं। मैंने यहाँ भी अप्लाई कर लिया थोड़ा थोड़ा कि अगर होगा तो लिकट जाओगा। देखो इनको के रिस्पॉन्स के को नहीं, वरना आप यहाँ चल रही है मेरी क्लास। ठीक है, और ये है वो जो लगाया मैंने, और गलतियों मेरे ये बल्क में ऑर्डर हो गया, 3 आ गया, तो मैं रिटर्न ही करूँगी। जो भी देखते हैं इनको के रिजल्ट है। और यहाँ मेरी चल रही है ज्योग्राफी की क्लास और पढ़ाई। तो यहाँ लग रही है मेरी क्लास। मैंने सोचा जब तक मेरा फेस पैक सूखता है तो मैं क्लास लगा लेती हूँ, लेकिन जो ये ज्योग्राफी वाले टीचर हैं ये मेरे को पढ़ा रहे हैं मैप। तो मैप पढ़ते पढ़ते मैं हो रही हूँ बोर, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे लगता है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ मुझे बनाना पड़ रहा है मैप। साथ में मैं मेरी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है मेरे साजन के लिए और यहाँ मैं मैप बना रही हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, बूंदा बूंदा मुँह करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगती है ज्योग्राफी। अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चिकी क्या बात है, ये गेट बंद कौन करना, गेट खुलो रखना, सोनो ही निसी वाला कमरे में। इनका काम देख लियो भाई। आज छोरी मन पढ़न नहीं दे, टिंगरी सी। चिकी आ जा, अभी सोने को टाइम हो रहा है, रोटी राटी खा गया हो रही है डोल पर की। ठीक है, ये बस हो गई। गेट के बाहर जमा गेट के कन्ने सो गई, ठा को नहीं भी तो के मिला के को नहीं। जाने माँ पापा की थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही और मन खोल देगा। ए देखो सरी, अब जी का सौदा बजिया सुन गई। वाह वाह मेरे शेर, कोई गेट एकदम जोरों खोल दिया तो परना जाके पड़े गिंडी वाले चलो भाई गाइस आप पढ़ लेते हैं। तो सर पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग थ्योरी बता रहे हैं कैसे विस्फोट हुआ, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जल का क्या है और वायु का क्या प्रभाव है, या जो भी है। तो ज्योग्राफी लगती है मुझे बहुत ही बोरिंग गाइस, और क्या ही बताऊँ, पढ़नी पड़ेगी। 10 से 12 नंबर की ज्योग्राफी है, आएगी ही आएगी। तो 5-7 नंबर लेने तो ज़रूरी होते ही होते हैं। तो देखते हैं के रगो के को नहीं, वो तो किस्मत पर है, लेकिन हम मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। कल से आपको मेरे टेबल पे ग्लोब भी मिलेगा। ठीक है, और मैप तो है ही, इमन बहुत प्रॉब्लम हो गया देखने में, ऊपर खड़े होगे तो एक मैप मैं यहाँ लगाऊंगी जल्दी ला के, तो पूरा इन वो कर देंगे आप कि अपन ज्योग्राफी टोटली दिखती रहे। और सर बता रहे हैं कि तापमान में वृद्धि हुई, महाविस्फोट हुआ। ठीक है, फिर एकदम ही मतलब क्योंकि पृथ्वी की वाह हुई, जो भी है जुकर भी बताओगा। आज मेरी सेकंड क्लास है ज्योग्राफी की। पहली क्लास में इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन और क्या क्या बेसिक चीज़ें आती है ज्योग्राफी में, कितना सिलेबस आता है, क्या चीज़ें क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो बताया है। आज इनकी सेकंड क्लास है। हिस्ट्री की क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की। ठीक है, और अब चल रही है ज्योग्राफी, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है। अगर थाने कोई आसान सो तरीको पता है कि मैं ज्योग्राफी क्यों कर पढ़ सकूँ तो प्लीज़ मन ज़रूर बताइए गाइस। ठीक है, और आज को ब्लॉग सारो ही मेरा स्टडी रिलेटेड होगा, और जो ये मैं फेस पर, मुंह पर, थोबड़े पर जो चेप रखी है यूँ रिलेटेड बस।
क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम कौन मिलने लग रही हूँ। क्योंकि गाइस आप देख ही रहे होंगे मुझे टाइम नहीं लग रहा, कितने दिन हो गए मुझे व्लॉग डाले हुए, मैं व्लॉग डाल ही नहीं पा रही। ठीक है, व्लॉग मेरे पास पड़े हैं, एडिट नहीं हो रहे, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। कंटेंट बहुत है, सारी चीज़ें पड़ी है, लैपटॉप है, कैमरा है, फ़ोन है, लेकिन बना ही नहीं पा रही। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे, सिर्फ इंस्टा फेसबुक बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रही हूँ। व्लॉग बनाना फिर एडिटिंग संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो रही है, बहुत ही मुश्किल मेरे लिए। तो उम्मीद है आप मुझे समझोगे। और मैं पढ़ाई का व्लॉग आजकल ही खातर को बनाऊँ, क्योंकि बहुत सा लोग नीचे कमेंट करने लग जाए या करेगी यूपीएससी या फलान या ढिमकान, तो मैं कौन चाहूँ कि बना पर कोई भी मौको दिया भूमकण को। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी चल रही है और धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। या चेयर जो पीछे देखने लग रहे हो थे दिखा दूँ मैं थाने, मेरी कड़ दुखन लग जाया करती भाई प्लास्टिक वाली चेयर पर है, तो भी खातर मैं यह चेयर लिया ताकि मैं यहीं पर यूँ रिलैक्स हो गई, थोड़ी देर कड़ भी सीधी कर सकूँ और मैं बेड पर ना जाना पड़े। बेड पे जाती हूँ तो मुझे आलस हो जाता है। बहुत सा लोग हुए जहाँ कर मतलब इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह को नहीं हुए। मैं ई मुँह बात करूँ तार वंशी तो आवे तारे नहीं, कोई नहीं हंस लियो। बहुत सा लोगों का फैसिलिटीज़ को नहीं, वे भी मेहनत करें पड़े, लेकिन मेरे कन फैसिलिटी है सारी मैं परचेज़ कर सकूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट बनाने की कोशिश करने लग रही हूँ। फिर भी ना हो तो किस्मत की बात है, मेहनत कर रही है। और रेगुलर मैं 6 घंटे की स्टडी अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, सब कुछ सोशल मीडिया और सारों की मैनेज करने के बाद। और माइग्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, 1 हफ्ते से रेगुलर सर दर्द हो रहा है। कल मैं एडमिट थी, आज थोड़ा आराम हुआ है, तो क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है 1 घंटा 9 मिनट की, और मैं लाइव क्लास नहीं देखती भाई, क्योंकि लाइव में मेरा थोड़ा पचड़ हो जाए, 3 घंटे की क्लास हो जाए और क्लास जब लाइव कंप्लीट हो बाद जब अपलोड हो जाए। मैं दृष्टि से कर रही हूँ, दृष्टि आई से हिंदी मीडियम से, और फिर रिकॉर्डेड क्लास में देखती हूँ 1.25 या 1.5 पे, ताकि मैं एक राइटिंग की स्पीड भी सागे सागे मेंटेन करती चलूँ, क्योंकि तेजी में पढ़ाओ तो मैं उतनी स्पीड में लिख भी पाऊँ और इजी भी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है मेरा। सिलेबस वही है, समझना अपने ऊपर है, कितना ही कर लो कुछ भी कर लो, तो मैं पढ़ ली हूँ। ठीक है, इनको रिजल्ट दिखाने खातर मैं थाने लाइव दिखाने लग रही हूँ। इनको के रिजल्ट है के को नहीं, बिल्कुल ही वाहियात है भी, पर तो यूँ दिखा रहा कि सारी कील बाहर आ जाए थे। ऐड भी देखी होगी, सच्ची बताइए कण कण इनकी ऐड देख के मंगाई हुई है सिस्टम। ठीक है, बकवास डंगो भी रोगन की बना रखे हैं, बुला दियो 450 चपेट लग गए, 475 को आप पाछा दे देना, यूज़ तो कर ही लियो, डब्बा में पैक करके पुटो दे देना। फ्लिपकार्ट वालों को बंधु बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो क्लास लगाऊंगा इस, बाय टाटा। तो यहाँ मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, इसीलिए मैं बार बार लिख लिख के देखती हूँ, सागर सागर मेरी चीज़ें याद नहीं होती, वो लिखने से जल्दी याद हो जाती है, और जो याद हो जाती है वो याद हो जाती है। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, क्या पता इसका रिजल्ट कुछ आ जाए और मेरे 500 रुपये का जो घाटा हुआ है वो घाटा उतारना ना रहे। यहाँ मैं बना रही हूँ राइटिंग में नोट्स, क्योंकि मुझे कुछ जैसे कि आपको पता है सब मुझसे पूछते हैं आप नोट्स कैसे बनाते हो, तैयारी कैसे करते हो, तो लिखने लायक कोई भी अच्छी चीज़ होती है मैं वो लिख लेती हूँ। मुझे लगता है स्पेशली नोट लिखना है तो मैं ग्रीन पेन या किसी से भी लिख लेती हूँ, ताकि मैं उसको बार बार रीड आउट करती रहूँ और मेरी नज़र में आता रहे। और साथ के साथ ही मैं नोट्स बना लेती हूँ और फिर दोबारा मैं रफ़ कॉपी में इनको जैसे भी जब भी पढ़ती हूँ रिमाइंड करती हूँ, तो रफ़ कॉपी में एक बार इनको लिख के देखती हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है और मुझे अच्छे से याद भी हो जाता है। क्योंकि तो गाइस बिल्कुल ही जीरो रिजल्ट है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं है, ब्लैकेट्स नहीं निकले, थोड़ा बहुत कोई 2-3% रिजल्ट है। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख के बांगा झांसा मांगे ना मंगवाई हो यह चीज़। ठीक है, जैसे कि मैं मंगवाई है और पछतान ला रही हूँ, 475 को चपेड़ खाई हुआ है, तो अभी मैं डालूंगी रिटर्न, अगर होएगा तो पॉसिबल।
कोई रिजल्ट नहीं है गाइस। यहाँ पे देखो ब्लैकेट्स था, ये नहीं निकले। यहाँ 4-5 ब्लैकेट्स है छोटे छोटे, यहाँ से नहीं निकले। और यहाँ भी हैं, रुको मैं देखूँ। कुछ भी नहीं निकला गाइस। जीरो रिजल्ट। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। मैं तो मेरी 20 मिनट की इस्तीशी करा ली थे, ना कराइयो बिल्कुल भी, ठीक है। लगाई तो रखना है 10-15 मिनट, और मैं तो 1 घंटा लगाई बैठी और दिमाग की मेरे को नहीं की। तो करूँगी रिटर्न, और कोई ऑप्शन भी नहीं है गाइस। आंगो सारों बड़ो स्कैम तो यो देखो कि कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। ये देखो, प्रोडक्ट हैज़ नो रिटर्न पॉलिसी। व्हाट द गाड़ काटन को जी करे वही बंदा। तो कृपया करके प्लीज़ गाइज आप मत मंगवाना, ठीक है। और पहले चेक करना नीचे रिटर्न पॉलिसी है या नहीं। रिटर्न पॉलिसी जहाँ नहीं है तो मतलब वो चीज़ पक्का पक्का फ्रॉड ही है। और ये बहुत ज़्यादा ऐड इनकी चला रखी है, जो करके मेरे चुनो लग गए तो थे बिल्कुल भी ना लगाइए। मैं थाने प्रोडक्ट की डिटेल भी दिखा दी, रुको देख सको गाइज। ये मास्क था 3 का पैक, और मुझे नहीं पता था ये 3 का, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में ऑर्डर कर दिया। और 16 पीपल ऑर्डर इन लास्ट 15 दिन, जो ऐड देख देख के ही मंगवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेकार है, तो प्लीज़ मत मंगवाएं कृपया करके। और रिजल्ट देखो क्यों कर दिखा रखे है। यू इंगो पहला को नाक है, ठीक है, यू इंगो अब को नाक है, बेहुदा घटिया। और यूँ अप्लाई करनो इन, बताओ। ब्लैक एंड एन एक्ने रिड्यूस, घंटा एक्ने, रोटेटिंग हेड डिज़ाइन। बकवास बकवास, गालियाँ देने का मन कर रहा है गाइस मेरा, क्या करूँ। ये बनाया है भाई ग्रीन मास्क स्टिक, जो भी है यो, ठीक है। ऑल स्किन टाइप, भगवान बिंगो भलो ही करे जो लोग यूँ लूटन लाग रहे फद्दू चीज़ बना बना के। कृपया गाइज आप ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें। ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर ना करियो जिनकी वजह थाने भुगतना पड़े, ठीक है। और मैं 475 भुगत चुकी हूँ, तो चलो कोई नहीं, पीछेंगे तो कोई बात को नहीं अगर रिजल्ट होगा तो। लेकिन रिजल्ट नहीं है, और ऊपर से रिटर्न पॉलिसी नहीं है, सारों बड़ी बात यह है। तो ये भी सच्चाई है, उनका भी मानना ठीक है कि अगर बंदा यूज़ करके रिटर्न कर सकता है ये चीज़। माइंड गेम खेल गए फ्लिपकार्ट वाले भी और ये कंपनी वाले भी। तो थे इसी गलती बिल्कुल भी ना करियो गाइस। कोई भी रिजल्ट को नहीं दिखने लग रहा होगा थे मेरे फेस पर, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग फेस कौन दिखाया भी खातर मैं माफ़ी चाहूँ, क्योंकि सडनली दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो इसको हम देंगे 0।